के लिए औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जनहित में रहता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसका चरित्र गंगा जल सा, जिसका चरित्र गंगा जल सा है शुद्ध विमल पावन उज्ज्वल, जिसके उर से सद्भावों की धारा बहती कल कल छल छल, जिसके उर से सद्भावों की धारा बहती कल कल छल छल, वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, जग में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है, जग में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जब हाथ ऐसे फैलते हैं, हाथ ऐसे फैल जाए तो देवत्व कर करके आता है, देवत्व। और हाथ ऐसे करके अपनी तरफ जाए तो साधारण मनुष्य हो जाता है, और दूसरों का भी खींच करके लेकर के आए बंदा अपनी तरफ को, तो राक्षस की श्रेणी में आता है। इसलिए आहुति देते समय पंडित जी आचार्य जी कहते हैं आहुति दो, लेकिन आहुति को ऐसे मत दो, यूं दो, हाथ को खोल करके दो, हाथ को खोल करके दो। जब हाथ खुल गए तो देवत्व नजर आता है, देवता बन जाता है, देवता बन जाता है। देवता कोई अलग नहीं, और देवता की सुगंधी चारों दिशाओं में फैलती है। जब व्यक्ति दूसरों के काम के लिए निकलता है, उसकी सुगंधी उसकी आत्मा में भी पवित्रता आती है। हमारे यहाँ वेदांत में समझाया जाता है कि तुम्हें यदि आध्यात्मिक क्षेत्र पर चलना है तो अपने मन को पवित्र करो, और मन को पवित्र करने के बहुत सारे साधनों में एक साधन है कि दूसरों के हित के लिए काम करो। दूसरों के दुखों को देख करके आंसू आपके निकले, और उसके दुखों को दूर करने की मन में इच्छा जागृत हो जाए, आप आध्यात्मिकता के राही बनेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे यहाँ आचार्य सरस्वती जी रहा करते थे, अब तो नहीं है, ब्रह्मा विद्यालय की स्नातक।
तिजारा वाले आचार्य सत्यप्रिय जी, बहुत ही साधारण जीवन और अपने जीवन पर, अपने शरीर पर कम से कम वस्त्र और कम से कम संसाधनों का प्रयोग करते थे। चप्पल जूते उनके लाखों रुपए दान करते थे, लेकिन अपनी चप्पल को सिल करके पहना करते थे। हम कहा करते हैं आचार्य जी नई चप्पल नहीं, यही चप्पल ठीक है, अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। इतने साधारण, लेकिन जब किसी के दुख दर्द पीड़ा वेदना को सुनते थे कि हमारा फलाना विद्यार्थी पर कपड़े नहीं है, उस पर जूते नहीं है, तो उनकी आंखें भर आती थी और अपनी जेब से पैसे निकाल करके बच्चों को कहते कि तब जूते चप्पल लेकर के आओ। जब कोई पीड़ा सुनते थे देश और राष्ट्र की, तो टप टप आंसू बहते थे उनकी आंखों से। अब तो कहीं साधना में लगे हुए हैं, तो हमने तो साक्षात उनको देखा। यहाँ व्याकरण के और दर्शन के बड़े विद्वान और 80 साल से उम्र की उम्र, उन्होंने आचार्य देवव्रत जी को पढ़ाया और ब्रह्मा विद्यालय के स्नातक रहे। देश दुनिया में घूम घूम करके उन्होंने अनेकों पुस्तकें भी लिखी है, प्रचार भी किया है। तो ऐसे व्यक्ति, जब व्यक्ति के अंदर से दूसरों की पीड़ा को देख करके आंसू निकलने लगे, समझ लो आध्यात्मिक क्षेत्र से ओतप्रोत है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी शिकायतों को लेकर के, अपनी पीड़ा को लेकर के किसी के पास भी जाया करते थे। चाहे कोई उनका अपमान कर दे, चाहे कोई रोटी दे या ना दे, कोई गाली दे, पर अपनी खुद की निजी शिकायतों को लेकर वो किसी के पास भी जाया करते थे। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को दुख और दर्द और पीड़ा में देखा करते थे, तो वो उसको दूर करने के लिए यत्न करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की हमें मिला करती है। तो भाई ये कुछ शब्द आपके बीच में हम लेकर के चले थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भाई विद्वान बनो या ना बनो और ये सब बन जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति धार्मिक बनना चाहे तो हर व्यक्ति धार्मिक बन सकता है। और धर्म पर धार्मिक बनने के लिए अनेक संसाधनों में से एक